गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आपने एक लेक्चर इसका ले लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। सेकंड, मैंने आपको ऑर्डिनेट सबसीसा के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, और कुछ मैंने शेप्स से रिलेटेड बताया था कि कोई भी शेप आपको प्रूव करनी हो डिस्टेंस फार्मूला से तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या करना होता है। रेक्टेंगल हो, स्फीयर हो, रोम्बस हो, या फिर आपका पैरेललोग्राम हो, तो व्हाट वी हैव टू डू टू प्रूव वेदर इट इज रेक्टेंगल, रोम्बस और एनी अदर शेप। मैं लास्ट टाइम आपको ट्रायंगल के बारे में बताना भूल गई थी। तो ट्रायंगल के बारे में क्या बात है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं, तो हमें 3 ही पॉइंट मिलेंगे। जैसे स्क्वायर के लिए 4 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि स्क्वायर की 4 वर्टिसेस होती हैं जो मिलके 4 साइड्स की फॉर्मेशन करती हैं। इन द सेम वे ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं, मतलब 3 वर्टिसेस हैं जो मिलके इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हैं। अब ट्रायंगल आपकी या तो राइट एंगल होगी या फिर आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, या फिर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी, इक्विलेटरल। अब आप सबको पता है कि अगर आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है पाइथागोरस की हेल्प से कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, AC का स्क्वायर। अगर आपके आइसोसेलेस है तो आपको प्रूव करना होता है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आप सबको पता है कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ही क्या इक्वल दिखाना होता है, इक्वल दिखाना होता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, आप उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और आप चेक करेंगे वेदर इट इज आइसोसेलेस और whether it is isosceles or it's equilateral or it is right angle triangle। क्लियर? उसके बाद देखिए, मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने जब मैंने आपको बताया था इक्वी डिस्टेंस के बारे में, तो इक्वी डिस्टेंस के बारे में जो बात मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आपको याद ही रखनी है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, Q and R be the 2 points and there is a point P in mid। आपके Q और R 2 पॉइंट्स है एंड P इज ए पॉइंट लाइज इन द मिडल ऑफ Q एंड R। जब भी कोई पॉइंट बिल्कुल बीच में लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका होता है। अगर मान लेते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? पहले x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसके x x कोऑर्डिनेट्स का सम कर दो दोनों के और उसको 2 से डिवाइड कर दो, एंड इन द सिमिलर वे y y कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपको याद रखना है कि कभी भी इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना होता है तो यही फार्मूला होगा। फार्मूला क्या है आपका, आप इसके पहले x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और फिर इसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर वो आपको इक्वी डिस्टेंस दे देता है, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कहता है Q और R 2 पॉइंट्स है, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -5 और R के हैं -3 और 6। Q के पॉइंट्स हैं 2 -5 और R के हैं -3 और 6। आपको Q और R कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको इनके बीच में एक पॉइंट P लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये नहीं का मिड में करता है, कहीं पे भी लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मैं मान लेती हूँ लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मैंने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट्स कौन है, एक्स वाई।
अब कंडीशन इज दैट उसने p के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई देने की बजाय आपको एक कंडीशन दे दी, आपने इसके एक्स वाई मान लिए। अब एक्स वाई की हेल्प से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे तो वो आपका कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसने ये कह दिया कि p इज ए पॉइंट, ये जो p पॉइंट है लाइंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम q एंड r। p पॉइंट आपका q और r से इक्वल डिस्टेंस पे है, और कैसे है, x कोऑर्डिनेट is twice the y coordinate, दो कंडीशन दे दी। पहली कि p आपका इक्वल डिस्टेंस पे है q एंड r से, एंड द सेकंड वन कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे, देखिए, इस बात को याद रखना, जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस का जिक्र करें, मतलब ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है तो PQ इज इक्वल्स टू PR। जब भी कभी इक्वल डिस्टेंस का जिक्र आए तो सबसे पहला काम है इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर मैंने इसलिए किया है कि जब आप PQ के डिस्टेंस निकालोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से वहीं की वहीं कैंसिल हो जाएगा और हमारे लिए इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अब मुझे इस y को या इस x को चेंज करना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है। कौन है डबल? x कोऑर्डिनेट। किससे? y कोऑर्डिनेट से। x के बारे में तो हमें y से पता चल जाएगा ना, लेकिन y का नहीं पता। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट को एज इट इज रखूं तो x कोऑर्डिनेट के बारे में मुझे क्या पता रहा कि वो y कोऑर्डिनेट का क्या है, डबल है। x कोऑर्डिनेट के बारे में क्या पता लगा कि वो y कोऑर्डिनेट का डबल है। तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर आपके चेंज हो जाते हैं और चेंज होके बन जाते हैं 2y और y। अब आप चाहे तो इस चेंज को यहीं पे कर सकते हो, चाहे आप इसको x y रहने दो और एंड में क्वेश्चन में जहाँ पे x है वहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर दो, 2y से। मैंने यहीं पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप PQ डिस्टेंस निकालोगे तो आपकी मर्जी है, चाहे आप, मैंने बता रखा है Q PQ है तो Q को पहले लिखना है, P को बाद में। लेकिन कई बार जब आपके पास अननोन चीज़ें दी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि अननोन को पहले लिखें और आपके डिजिट्स को बाद में लिखें। मतलब वेरिएबल फर्स्टली लिखा जाए और कांस्टेंट बाद में लिखा जाए, क्योंकि उससे फिर सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है। तो चलिए करते हैं PQ की क्या होगी, 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट y माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करूंगी वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे PR निकालेंगे तो 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8y। अब इसको ओपन कर रही हूँ मैं, y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12y, एंड आफ्टर दैट आप जब इसको ओपन करोगे तो मैं क्या लिखूंगी, इसको हम ओपन करते हैं तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। प्लस के 12y से माइनस के 12y कैंसिल हो जाएगा। ये इज इक्वल्स टू का साइन है और इसके दोनों साइड अगर सेम टर्म सेम साइन के साथ हो तो कैंसिल हो जाती है। 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। इधर आपके पास क्या बच गया, इधर आपके पास बच गया माइनस के 8y प्लस के 10y, तो प्लस के 2y प्लस 25 प्लस 4, तो प्लस के 29 इज इक्वल्स टू, इधर बच गया आपके पास 45, तो 2y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 29 विच इज इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर आपकी y की वैल्यू 8 आई है तो x क्या है, उसका डबल,
तो P कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 16 एंड 8। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जब भी आपके पास इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। कई बार वो कहेगा ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसी तरीके से करना है। कई बार वो आपसे क्या कहेगा कि एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करता है। जब पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो 0 y मान लेंगे। अगर वो कहता है ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है तो x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस तरीके से हम इनको अज्यूम कर लेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये कैसी ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हमें कैसे करना होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलती हूँ और आपको बताना है कि किस ट्रायंगल की फॉर्मेशन करता है। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए के वैल्यूज हैं 3 2, बी की वैल्यू है -2 -3 और सी की वैल्यू 2 3। A is equals to 3 2, B is equals to -2 -3 and C is equals to 2 3। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या ये किसी ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं, और करते हैं तो किस टाइप की ट्रायंगल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्रायंगल की 3 साइड होते हैं तो 3 ही पॉसिबल साइड्स निकल सकते हैं, ए बी, बी सी, ए सी। पहले ए बी निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ए बी, b माइनस ए कर लो चाहे a माइनस बी कर लो। तो अगर आप a माइनस बी करोगे तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 + 25 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा 5√2। 25 + 25 50। 50 के फैक्टराइजेशन क्या होगी 25 × 2। 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 बन के ही आएगा ना। ऐसे BC निकाल लेते हैं। BC आपका क्या होगा -2 -2 का स्क्वायर, -2 -2 का स्क्वायर प्लस -3 -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 18, सारे का स्क्वायर 7 9 97 का स्क्वायर। अब AC निकाल लेते हैं। AC 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का स्क्वायर 2 + 3 सॉरी 3 - 2 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर एंड 2 - 3 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1 - 1 1 + 1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैंने तीनों साइड्स निकाल दी। क्या तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इट मीन्स आपकी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है। -3 -3 -6 का 36 आएगा, सॉरी 36 है आपका, तो ये बन जाएगा 52। क्या 2 साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो ये ना तो आइसोसेलेस है ना ये इक्विलेटरल है। अब बची राइट एंगल। क्या किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, चेक करिए जी, बिल्कुल है। ये √50, ये √2 और ये √52। तो कर लीजिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। चेक कर सकते हैं आप, ये √50 का स्क्वायर 50 प्लस √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू √52 का स्क्वायर 50। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर एक साइड्स का स्क्वायर किन्हीं 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ट्रायंगल कैसी होती है, राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन के ये 3 पॉइंट्स मिलके कैसे ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल
ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाई, लेकिन राइट एंगल किस पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल किस पे है, जिसको पता है वो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं पता है तो वो बना सकता है। जो आपका यहाँ पे सम में जो आपकी साइड रिपीट होती है ना, उस पे राइट एंगल होता है। जैसे ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है ना BC, तो ये B, ये C, तो ये बच गया कौन, A। राइट एंगल किस पे है, A पे। आपको यहाँ से भी पता चल सकता है, आपको यहाँ से भी पता चल सकता है। जब आप स्क्वायर का सम करते हो, उसमें जो साइड आपकी, जो वर्टेक्स आपकी रिपीट होती है ना, वही आपकी क्या होती है, राइट एंगल होती है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप ये प्रूव करेंगे कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल है। अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार वो आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ ये स्क्वायर फॉर्म करता है या ये आपका रोम्बस फॉर्म करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको एक करवा के दिखा देती हूँ। ये तो आप इजीली खुद भी कर लोगे। देखिए, जैसे आपको यूँ दे दिया जाएगा A B C D, 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और पूछेगा बताओ क्या ये 4 पॉइंट्स मिलके एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 पॉइंट्स देने के बाद क्या आप निकाल सकते हो रेक्टेंगल की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB इज इक्वल्स टू, ये साइड इस साइड की इक्वल दिखानी पड़ेगी BC, ये साइड इस साइड की इक्वल दिखानी पड़ेगी BC इज इक्वल्स टू AD। जब तक आप इतना काम कर देते हो तो ये रेक्टेंगल नहीं बनी है। एट दैट टाइम ये क्या बोली जाएगी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। एंड व्हेन यू प्रूव डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, AC इज इक्वल्स टू BD, मतलब डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। कल मैंने बताया था ना आपको कि अगर साइड्स, अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं, एट दैट टाइम यू कैन से दैट दिस 4 पॉइंट्स मेक्स ए रेक्टेंगल। तो ये क्या बना देंगे, रेक्टेंगल। अब मुझे बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप ये डिस्टेंसेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको जो नई बात बताने जा रही हूँ वो क्या है, कई बार वो हमें चारों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स ना देके एक को मिसिंग कर देता है। जैसे सपोज करिए हम ट्रायंगल की ही बात करते हैं, आपको 2 पॉइंट्स देगा और कहेगा फाइंड आउट द थर्ड वर्टेक्स। क्या कहेगा, फाइंड आउट द थर्ड वर्टेक्स। तो उस टाइम पे आपको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। आपसे कहा गया -4 0 एंड 4 0 are two vertex, find third one, find third vertex of equilateral triangle। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बात उसने बोल दी कि जो तीसरी वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल whose 3 sides are equal। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको प्लॉट करते टाइम या इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते टाइम यूज करना XY कोऑर्डिनेट्स का। ये होता है आपका ओरिजिन। तो -4 आपका यहाँ पे होगा ना, -4 0 मतलब y0। y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो यही पॉइंट होगा वो। एंड इन द सेम वे, सेम डिस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ x एक्सिस, यहाँ पे होगा 4 0। उसके बाद आपको ये 2 वर्टेक्स दे दी गई है। अब देखिए, जितनी डिस्टेंस आपकी ये है उतनी ही डिस्टेंस आपको लेनी है, क्योंकि आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो आपकी तीसरी वर्टेक्स होगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी दोनों पॉइंट से। क्यों होगी, क्योंकि ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल की कंडीशन होती है कि 3 साइड्स आर इक्वल। तो इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। और इस C के कोऑर्डिनेट्स मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिए, XY। अभी तक मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिए, XY। अब मुझे एक बात तो पता है कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी भी डिस्टेंस ये होगी, मतलब AC इज इक्वल्स टू BC। मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो एक बार तो मैं इन दोनों का यूज करूंगी। अब देखिए,
जैसा कि मैंने बार बार बता रखा है, जब भी किन्हीं दो साइड्स को आप इक्वल रखो तो सबसे पहला काम क्या कर दो, उनका स्क्वायर कर दो। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब AC आप निकाल सकते हो, BC आप निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं। AC क्या निकालोगे, x माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए x माइनस 4, माइनस ऑलरेडी था, प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 प्लस y स्क्वायर। BC x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 4। कर सकते हो ऐसे, बोलिए, दोनों साइड स्क्वायर है, कर सकते हो ऐसे, कुछ भी नहीं निकल के आएगा। तो इसको आपको होल स्क्वायर ही ओपन करना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 8x उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का। 16x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से मुझे इस x कोऑर्डिनेट के बारे में पता चल गया ना कि x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट मैंने कहाँ लिया है, y एक्सिस पे लिया है, और y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। अब आप एक ये साइड यूज करिए और एक ये साइड, चाहे ये साइड यूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको दो साइड्स यूज करनी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं किसको यूज करूंगी, AB इज इक्वल्स टू BC को यूज करूंगी। AB इज इक्वल्स टू BC की हेल्प से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूंगी, और इस तरह से मुझे कौन सी वर्टेक्स मिल जाएगी, थर्ड वर्टेक्स मिल जाए। समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं आए आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताता हूँ। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ। जब भी आप इन क्वेश्चंस को करिए तो आपको कई बातें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर आप इसके डीप में जाते हैं, एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, क्योंकि कई बार जब ट्रायंगल्स की बातें चलती हैं तो इनका जिक्र आ जाता है, वो हमें मीडियन देगा और एक साइड नहीं देगा, तो हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगी अगर हमें पता हो कि मीडियन जो होती है वो थर्ड साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर भी होता है और 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये बातें अगर पता होंगी तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बार कॉमन पॉइंट्स पूछ लेता है, 3 पॉइंट देगा और 4th पॉइंट आपसे डिस्कस करवा लेगा। तो इसी तरह से कई बार सर्कल में भी पूछ लिया जाता है आपको। जैसे आपको 3 वर्टिसेस दे दी जाएंगी और आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कल सबको याद होगा, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर यहाँ होता है। इस सर्कल का सर्कम सेंटर आपको फाइंड आउट करना है और आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जो आपके कहाँ लाई करते हैं, वर्टिसेस हैं उस ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं और सर्कम सेंटर हमेशा आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। तो ये ट्रायंगल है, इसकी 3 वर्टिसेस आपको गिवन है और आपको इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है, सर्कम सेंटर P नाम है, ये आपको गिवन है, A, B एंड C। A के कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं 8, 6, 8 - 2, 2 - 2। लीजिए 8, 6, 8 - 2, 2 - 2। आपको ये चीज़ें दे रखी हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सर्कम सेंटर है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको ट्रायंगल के दे रखे हैं जो सर्कल के सराउंड पेरिफेरी पे लाई करते हैं। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट। अब जिसको सर्कम सेंटर के बारे में पता है
वो इस बात को आसानी से समझ जाता है कि जो भी सर्कम सेंटर होता है ट्रायंगल का, वो आपका हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है हर वर्टेक्स से। ट्रायंगल की हर वर्टेक्स से वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्या पता है हमें? सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स, हर वर्टेक्स। तो अगर आप इस लाइन को जानते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल माइनर है, नहीं जानते तो बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है ये सर्कम सेंटर इन तीनों साइड वर्टेक्स से, तो आपको एक बात पता चल गई, PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC। इस P के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए XY, और आपको ये XY भी फाइंड आउट करने हैं। पहले आप इन दो का यूज करिए, फिर लास्ट टू का यूज करिए। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी x और y में, उनको सॉल्व करने पे आपको x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता चल जाती है। करके दिखा देते हैं एक बार आपको। देखिए, सपोज करिए आप पहले P और A को मान रहे हैं और P और B को मान रहे हैं, तो मैं लिख रही हूँ PA इज इक्वल्स टू PB। इसको लेके चल रहे हैं हम। स्क्वेयरिंग मैंने कर दी है और स्क्वेयर रूट हट जाएगा। आप याद रख लीजिए, PA का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वेयर। अगर आप लेते हो तो PA x माइनस 8 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 का स्क्वेयर, PB x माइनस 8 का स्क्वेयर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वेयर। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल सेम है। इसको ओपन करोगे तो आपकी वाई स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4y। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइए तो 12y प्लस 4y आपका 16y हो जाएगा, और ये 36 माइनस 4 32 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इन द सिमिलर वे जब आप PB इज इक्वल्स टू PC का यूज करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस दिए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं ट्राई करने के लिए दूंगी और आपको अपनी बुक से, NTSC की बुक से सारे क्वेश्चंस को दोबारा करना है विद एग्जाम्पल, साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगी। एंड आफ्टर दैट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पिछले 16 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दूंगी जो CBSE में आए हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को करते रहिए, नहीं आता है तो मेरे साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।